और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस बीच बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। तो जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ जी। डेड वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी। तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है कि बंगाल के लोग भाजपा सरकार को बनाएंगे और बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है। ये तृणमूल को हटाना है, ये हमारे संस्कृति नहीं है। ये चेयर का अपमान है। जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करते हैं ना, उस चेयर का अपमान है। हम लोग अपमान करने नहीं देंगे। सरकार होगा, बाई प्रोडक्ट हिसाब से सरकार होगा, लेकिन पहले ये बंगाल को बचाना है। ये बंगाल के बचाने का लड़ाई है। फर्स्ट एंड लास्ट इज जॉब। हमको मंदिर मस्जिद का राजनीति नहीं चाहिए। फेल्यूर, आप सीट छोड़ दीजिए गणतंत्र की पद्धति से और भाजपा का सरकार बनाएंगे। जो मुख्यमंत्री होगा वो इस विषय में काम करेगा। धर्म की जगह में धर्म का राजनीति का मंच पे मत लाइए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, एकदम सुनसान है, शांत है, खुशी खुशी वोटिंग हो रही है। वो हमारे पोलिंग एजेंट्स है, ऑफिसर है, और एकदम टेंशन फ्री होकर वोटिंग कर रहे हैं। भीड़ नहीं है। खड़गपुर में 62,000 और -5 वोटर्स, इसलिए हर बूथ में संख्या बहुत कम हो गया है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत टेंशन होगा और जल्दी जल्दी वोट खत्म हो जाए। अब आपका रनिंग अभी चालू रहेगा दिन भर अलग अलग बूथ पे? नहीं, एक्टिव रहेंगे, जरूरत पड़ने से जाना पड़ेगा, नहीं तो शांतिपूर्ण लोग वोट करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। तो मतदान लगातार जारी है और भारत एक्सप्रेस भी हर एक खबर आप तक लगातार पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी मैदान में भी उतरे हुए हैं। रोहित पोखरियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। इसके साथ ही कोमल शर्मा दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रोहित आपके पास आऊंगी। रोहित, कई हॉट सीट्स हैं आज के इस चुनाव में और सबसे ज्यादा जो नजर टिकी हुई है वो भवानीपुर सीट पर है। खुद ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी इस सीट पर आमने सामने है। क्या लग रहा है, कैसा रहने वाला है आज का दिन और जनता कितनी उत्साहित लग रही है? पश्चिम बंगाल में आप तकरीबन 1 महीने से पश्चिम बंगाल में ही हैं आप। नितीशा, सबसे पहले आपने भवानीपुर सीट का जिक्र किया। ऑब्वियसली वो हॉट सीट है, लेकिन भवानीपुर में सेकंड फेज में मतदान होगा, आज मतदान नहीं होगा। शुवेंदु अधिकारी 2 सीट से लड़ रहे हैं। शुवेंदु दा जो है नंदीग्राम में वोट करके आ चुके हैं और वोट करने जब वो पहुंचे तो वो ई रिक्शा टोटो की सवारी करके पहुंचे। तो भवानीपुर में भी मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगा, लेकिन आज जिन 152 सीटों पर जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जबरदस्त तैयारी की है, अभी मैं क्योंकि आपने तमाम बाइट चलवाई तो उसमें कई लोग ये बता रहे थे कि भीड़ कम है। भीड़ कम होने का एक रीजन ये भी है कि जिन 16 जिलों में मतदान चल रहा है 152 सीटों के लिए, वहां पर 48,000 के आसपास पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यानी हर एक जिले के लिए लगभग 3,000 पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयार किए हैं। क्योंकि मैं बंगाल में मौजूद हूं, मेरा चेहरा देखकर आप समझ रहे होंगे कि यहां पर कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। और अभी महज 11 बजने को है, 10:36 अभी हुए हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके सुबह से ही इन 152 सीट्स के लिए जबरदस्त तरीके से, खास तौर पर देश की आधी आबादी जो कि सुबह जल्दी उठती है, नाश्ता बनाती है, बड़े बुजुर्गों के लिए चाय पानी सारे व्यवस्थाएं करती है। लेकिन आज जब भारत एक्सप्रेस का कैमरा वहां पर पहुंचा और उन महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि देखिए, पहले होगा मतदान। हमने अपने घर में अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको बता दिया है कि आज पहले हम मतदान करने जाएंगे, उसके बाद ही जलपान होगा। तो बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। और इस बार क्योंकि आप मेरे साथ अभी जुड़ी है, 5 एम फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे, अभी स्वाति मेरे साथ थी। पूरा चुनाव इन्हीं 5 एम फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, कम से कम पश्चिम बंगाल में। एम मेजॉरिटी, एम माइनॉरिटी, एम फॉर महिला, एम मोदी और एम ममता। ये 5 एम के इर्द गिर्द पूरा चुनाव, चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का हो। हालांकि अभी हम स्पेसिफिकली फेज 1 की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। दूसरा, 9 बजे तक का आंकड़ा जो आया लगभग 18% का था, वो अब थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में 11 बजे का आंकड़ा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हो जाएगा। तो देखना होगा कि इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है। इस बार 90 लाख वोट कटे और हर एक सीट पर ऑन एन एवरेज 30,000 हर एक सीट पर। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है नितीशा। हर एक सीट पर 30,000 वोट ऑन एन एवरेज अगर कटे हैं तो पश्चिम बंगाल में पिछले बार के चुनावों में बहुत सारी ऐसी मैक्सिमम सीट्स थी जिसमें मार्जिन का डिफरेंस 10 से 15,000 से ऊपर का नहीं था। तो इस बार इंटरेस्टिंग बहुत रहने वाला है। बंगाल का आम वोटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा अवेयर है, अपने मुद्दों को लेकर क्लियर है।
मैंने कई लोगों से बात की और आप देख रहे हैं लगातार हम लोग घूम रहे हैं। भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं भी हूं, हमारे दूसरे सहयोग भी ग्राउंड जीरो पर है। लोग अपने मुद्दों को लेकर बहुत क्लियर है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं ठीक है, हमें दीदी की बातें अच्छी लगती है, हम प्रधानमंत्री जी को भी सुनते हैं, हम गृह मंत्री जी को भी सुनते हैं, हम अभिषेक बनर्जी को भी सुनते हैं, हम सबको सुनते हैं, लेकिन हमारी कौन सुनेगा, हमारे आने वाले कल के लिए कौन सुनेगा। और सुनार बंगला, बेहतर इलाके के लिए आज एक आम बंगाली अपने मत के इस्तेमाल के लिए घरों से बाहर निकल रहा है। जबरदस्त रिस्पॉन्स है नितीशा। बिल्कुल, जो अपडेट अब तक सामने आया है उसमें हम ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 18%, 18% वोटिंग ज्यादातर जगहों पर हुई है। लेकिन इस बीच कुछ झड़पों की भी खबर सामने आई है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की स्थिति बनी है उसको लेकर क्या अपडेट है रोहित? मैं आपको बता दूं नितीशा, हम जब बंगाल चुनावों की बात करते हैं तो जिस झड़प का हम जिक्र करते हैं वो पॉलिटिकल हिंसा होती है। मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें निकलकर आई, दरअसल हुमायूं कबीर भी अपना वोट कास्ट करने निकले होंगे मुर्शिदाबाद में। तो वहां पर क्या है, टीएमसी के कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहाँ पर बाबरी को लेकर लोगों में एक सेंटिमेंट था। इसके अलावा जो स्टिंग ऑपरेशन निकला हुमायूं कबीर का, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश का मुसलमान बहुत बेवकूफ है, उसको बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है। मैंने एक बात कही, पूरा मुसलमान मेरे साथ खड़ा है। अब ये कथित तौर पर वीडियो जारी है, ये सही है गलत है ये तो जांच एजेंसीज बताएंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट मुर्शिदाबाद में खास तौर पर लोगों के जहन में हुआ है। लोग इस चीज को लेकर, कुछ लोग उनका साथ भी दे रहे थे, कुछ लोग उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से पहले दिन से आवाज खोल रहे थे। तो आज जो तस्वीरें निकल कर आई वो दूसरा फैक्टर है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि 2500 से ज्यादा टुकड़ियां और मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, ये पूरी बेल्ट ऐसी है जहां पर हम हमेशा से हिंसा की खबरों को देखते थे। बंगाल की उस खूनी रक्त चरित्र को, जो तस्वीरें सबके सामने आती है, इसी तरफ ज्यादातर हम देखते थे। परगना में हम लोग सुनते थे, लेकिन इस बार फोर्सेस ने जबरदस्त तरीके से होल्ड किया है ग्राउंड पर। इस बार बहुत पहले ही, वक्त से काफी पहले ही पैरा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट मौके पर हुआ था और उनको उनकी बिल्कुल पूरी तैयारी की गई थी कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे इलेक्शंस करवाए जाए। कोमल, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस झड़प के बाद और क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर इस बार बीजेपी के लिए तुरप का पत्ता हो सकते हैं, क्योंकि टीएमसी का ज़बरदस्त वोट काटेंगे अगर वो, तो दिक्कत जो है टीएमसी को होगी और फ़ायदा उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ दिखाई देगा। और जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है, 152 सीटें, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो करीब 59 सीट्स जो है यहाँ पर, उन पर जीत हासिल सिर्फ इन्हीं सीटों पर जो है बीजेपी ने की थी। तो ये बहुत अहम है बीजेपी के लिए पहले चरण का चुनाव, जहां पर कई अहम फैक्टर तो मेरे सहयोगी रोहित ने गिनवा दिए, लेकिन इस बार के कई मुद्दे, एसआईआर और माछ भात और उसके साथ झाल मूड़ी, और रोहित मेरे साथ है क्योंकि मेरा बंगाल से संबंध है, इसलिए बता रही हूँ कि बंगाल में जलपान में जो है बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। जल्दी हो तो झाल मूड़ी आप सुबह खाइए, 2 मिनट में बनाइए और खाइए। रोहित ने भी शायद वहाँ चखी होगी, जो इस बार इस चुनावी प्रचार के दौरान जो बहुत लाइमलाइट में आ गई है झालमुड़ी। लेकिन देखिए, अगर आप अगर परसेंटेज देखें वोटिंग का, तो तमिलनाडु से ज़्यादा बंगाल का जा रहा है। बंगाल में लोग उत्साहित है, और जैसा कि रोहित ने अभी बताया कि पिछली बार किसी लोग बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें बंद कर दिया गया, अंदर सोसाइटी में नहीं जाने दिया। अब वो डर इस बार नहीं दिखाई दे रहा। बढ़ चढ़ के लोग, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो लोग हैं दोनों ही राज्यों के, चाहे तमिलनाडु की बात करें चाहे बंगाल की बात करें, वहाँ के वोटर्स ऐसे हैं, वो निकलते हैं और अगर कोई अड़चन ऐसी नहीं आती है तो आकर के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर से अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ की जनता इस बात को लेकर के बहुत जागरूक है। लेकिन अब जागरूकता इस बात की भी है कि आपके मुद्दे किस पार्टी ने उठाए हैं और किस तरीके से उठाए हैं, उनको सोच करके के जो है आप वोट दे। जब मैं सिलीगुड़ी में गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था कि किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के लोगों से जब हमने बात की थी, डेवलपमेंट को लेकर के लोग बहुत दुखी थे कि कोई विकास नहीं हो रहा है, एक डर लोगों में कायम था। और इस तरीके से कई मुद्दे इस बार जो इन चुनाव पर हावी हैं, और एड़ी चोटी का जोर दोनों ही पार्टी लगा रही है।
और और लेकिन लगा रहे प्रथम हैं, एक चरण तरफ का ममता चुनाव को अपनी अहम कुर्सी है। बचानी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये साख का सवाल है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश में है कि इस बार सत्ता बदल दी जाए। रोहित, आपके पास आऊंगी। हमने पश्चिम बंगाल में ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब भी चुनाव होता था तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता था, शायद इसीलिए इस बार प्रिकॉशनरी मेजर्स ज्यादा लिए गए हैं। इस बार का चुनाव महज 2 चरणों में रखा गया है और देखा जाए तो ये 2 चरण भी, चुनावी माहौल तो पूरे महीने चला है, लेकिन ये 2 चरण भी चुनाव कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर चुनाव भी खत्म हो जा रहा है। ये कम चरणों में चुनाव करवाना और जल्दी वोटिंग खत्म करवा देना, ये पक्ष में रहने वाला है, विपक्ष में रहने वाला है, चुनाव के नजर से, माहौल के नजर से ये कितना सकारात्मक होने वाला है? देखिए, 2 फेजेस में भी अलग अलग एक्सपर्ट एडवाइसेस आ रही है इस चीज को लेकर। जी। हमने बंगाल में देखा है कि 2 से ज्यादा चरणों में, पिछले चुनावों को भी अगर आप देखेंगे तो 2 से ज्यादा चरणों में, 2 से ज्यादा फेजेस में चुनाव हुआ था, लेकिन अब चीजें बदली हैं। हाँ। डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो ऐसे में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, चाहे टीएमसी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, फेजेस को लेकर किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में जरूर टीएमसी की ओर से कहा गया था कि अब तो इतने बड़े स्टेट में अगर आप तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सीट्स को देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, 50 to 60 सीट्स का डिफरेंस है। अगर उधर 234 235 है तो इधर 295 सीटें, तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। यहां पर एक चरण में भी निपटाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि यहां का इतिहास ऐसा रहा है, इसीलिए ये भी प्रिकॉशन तौर पर ही लिया गया कि 2 फेजेस में कराते हैं। सबसे पहले जो बॉर्डर साइड की सीट्स है, जो अलग अलग स्टेट्स के बॉर्डर से लगती है, जो काफी सेंसिटिव है, उन जगहों पर सबसे पहले चुनाव करा लिया जाए, और उसके बाद सेकंड फेज में आप देखेंगे तो हावड़ा हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरफ पूरा सीट जो कि पूरी तरीके से अर्बन सीट्स है, दूसरे फेज में वहां पर बहुत ही आसानी से चुनाव हो पाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप कह रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार, ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महीनों पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों को समझा है। खुद सीईसी ज्ञानेश कुमार 2 फेजेस का जो उन्होंने, जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तारीखों का ऐलान होता है, उससे पहले कम से कम दर्जनों बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी वेस्ट बंगाल के अलग अलग सीट्स पर घूम के आए हैं, वहां की परिस्थितियों को समझते आए हैं, और उसके बाद लंबे सर्वे मंथन चिंतन के बाद, तो दिस इज नॉट अ पॉइंट टू डिस्कस कि 2 फेजेस में चुनाव पक्ष में जाएगा कि विपक्ष में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन इस बार कह रही है कि हम सबको सुन रहे हैं। जनता जनार्दन ये कह रही है कि हम सबको सुन रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में आपने हमें कितना सुना, इस बार उस मैंडेट को लेकर। देखिए, अगर आप पश्चिम बंगाल में घूमेंगी ना नितीशा, तो 2-3 चीजें बिल्कुल एक जैसी है, कॉमन। जैसे नल तो है, लेकिन कई जगहों पर जल नहीं पहुंच रहा उस नल से, बहुत लिमिटेड वक्त के लिए आता है। जो सड़कों के किनारे जो सरकार व्यवस्था करती है, जहां पर एक पब्लिक नल लगा दिया जाता है, टैप लगा दिया जाता है, उस टैप में कल दिन में मैं कोशिश कर रहा था पानी आ जाए, दिन के वक्त नहीं आ रहा था, तो लोगों की परेशानी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि 8 किलोमीटर अगर आपको दिल्ली में, एनसीआर में ट्रेवल करना हो तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 25 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पर 8 किलोमीटर 1 घंटा कम से कम लगता है, 1 घंटा कम से कम। तो ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हैं। रोजगार, यहाँ पर एक वक्त पर जो बंगाल था वो हमारे देश की जीडीपी में लगभग 5% का, इतना बड़ा देश है, उसका 5% बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में, खासतौर पर 10 से 20 सालों का आंकड़ा आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बंद हुई है। जूट का काम बंगाल में बहुत ज्यादा होता था, जूट, बैम्बूज, आज वो जो मिल्स है ना वो बंद पड़ी है, मजदूर खाली बैठे हैं। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल के वोटर हैं, लेकिन काम के लिए हमको बिहार जाना पड़ता है, हमको झारखंड जाना पड़ता है, हमको उड़ीसा जाना पड़ता है, और इसीलिए किसी भी ट्रेन में, अभी आप बंगाल के लिए ट्रेन सर्च कर लीजिए 23 और 29 तारीख के लिए, हाउसफुल। क्यों? क्योंकि वो मजदूर, वो प्रवासी मजदूर जो बंगाल में रहते हैं, बंगाल के वोटर हैं, वो गए हैं दूसरे स्टेट्स में, लेकिन वो आ रहे हैं अपने बंगाल को बदलने के लिए, इसीलिए खचाखच लाइनें पोलिंग स्टेशन पर। और मैं तो इंतजार कर रहा हूं कुछ ही मिनट में 11 बजे तक का क्या आंकड़ा आएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव और जबरदस्त रिस्पांस देगा आने वाले घंटों के लिए। नितीशा, बिल्कुल रोहित, अभी आपने जिक्र किया कि इस वक्त ट्रेनों में आपको सीट नहीं मिल पाएगी, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। पश्चिम बंगाल की जनता खुद आगे बढ़कर बदलाव लाने की कोशिश में है। मुझे लगता है ऐसा किसी और राज्य में हम नहीं देखते हैं कि लोग छुट्टी लेकर, बाकायदा अपने दफ्तर से, अपने वर्क प्लेस से छुट्टी लेकर जाते हैं और वोट कास्ट करते हैं। यहाँ तक कि कई मजदूर वर्ग के लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ मजदूर वर्ग के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल से भी आते हैं। घरों में जो हाउसमेड्स, हाउस हेल्प्स हमारी हैं, वो पश्चिम बंगाल से आती है, वो तक छुट्टी लेकर, 10 दिन की छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए।
यही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बंगाल का वोटर बहुत स्मार्ट है। आपने अभी जिक्र किया छुट्टी लेकर लोग घर आ रहे हैं। इससे पहले मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन कवर करने गया हुआ था। महाराष्ट्र में वोटिंग टर्नआउट बहुत कम रहा, तो मैंने उसका रीजन समझने की कोशिश की। वहां की जनता ने क्या सोचा कि भैया महाराष्ट्र तो बहुत तेज गति में चलता है, हम वोट डाले ना डाले क्या फर्क पड़ेगा। तो लोग जो वोटिंग वाले दिन छुट्टी थी उसको छुट्टी मनाने, एंजॉय करने महाराष्ट्र से बाहर चले गए। ये फर्क है बंगाल में और दूसरे स्टेट्स में। यहाँ पर एक आम आदमी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अर्बन क्लास भी आपको नजर आएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग भी आपको नजर आएंगे जो कि बंगाल के वोटर हैं और वो इन चीजों से रोज दो चार हो रहे हैं। इस बार बहुत शानदार टर्नआउट निकल कर आएगा क्योंकि SIR भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है प्योरिफिकेशन हमने कर दिया है। और मैं बार बार बता रहा हूँ नतीजा, ऑन एन एवरेज हर एक सीट पर 294 सीट्स है ना, हर एक सीट पर 30,000 वोट डिलीट हुए हैं, हर एक सीट पर 30,000 वोट हटे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बार जो वोटिंग टर्नआउट निकलेगा। और जो बंगाल के वोटर जो बहुत अवेयर है, भले ही वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम बदलते बंगाल के लिए, बिल्कुल बदलाव के लिए खुद आगे आ रहे हैं। कोमल भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रोहित, कोमल से हम बात करेंगे। कोमल, तमिलनाडु को लेकर क्या अपडेट्स सामने आ रहे हैं? देखिए, बंगाल में तो तेजी से मतदान हो रहा है। तमिलनाडु का में आप अभी तक आंकड़ा आ गया, उधर थोड़ा धीरे हो रहा है। लेकिन तमिलनाडु को लेकर के भी इस बार जो है कांटे की टक्कर मानी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो उनके बीजेपी अध्यक्ष थे प्रदेश में, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई उनको लेकर के काफ़ी वहाँ पर धीरे धीरे जम गई छोटी छोटी सहयोगी पार्टियों को लेकर के। AIADMK जो है एक गठबंधन के साथ जो है वहाँ पर और मजबूती इस बार नागेंद्र के नेतृत्व में जो है वहाँ पर बनाने फैक्टर्स हैं जो तमिलनाडु में भी इस वक्त एक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल और रोहित, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।